नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। आज से लगभग 2 महीने पहले ये खबर सामने आई थी कि इंडियन एयरफोर्स जो है वो 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट जेट्स को प्रोक्योर करने वाला है। इनको क्या कहा जाता है? दे आर ऑल्सो रेफर्ड टू एज MRFAs। और इसके लिए ये घोषणा करी गई थी कि इंडिया अप्रोक्सीमेटली 1.25 लाख करोड़ तक का खर्चा करने वाला है और ये पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट है इसको इंडिया मेक इन इंडिया के तहत बेसिकली प्रोक्योरमेंट होने वाली है। हालांकि इसका जो रूट है, प्रोक्योरमेंट का जो रूट है, वो अभी तक निर्धारित नहीं किया गया है, लेकिन जैसे ही ये खबर सामने आई थी, दुनिया के जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं वो बेसिकली इंडिया के पास आ पहुंचे और उन्होंने एयरक्राफ्ट को बेचना शुरू कर दिया था। आपके सामने ये खबर है, स्वीडन की जानी मानी कंपनी है साब के नाम से, आप देख सकते हैं साब। इट इज एन एरोस्पेस कंपनी और ये एक स्वीडिश एरोस्पेस डिफेंस कंपनी है जिसकी फाउंडेशन आज से लगभग 70-80 साल पहले हुई थी। इसका हेडक्वार्टर आपको स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में देखने को मिल जाता है। इन्होंने अपने ग्रिपेन फाइटर एयरक्राफ्ट को पिच किया है टू इंडिया और साथ में ये कहते हुए पिच किया है कि जितना दाम आपने रफाल के लिए पे किया था, आपको उससे आधे दाम में हम लोग ग्रिपेन का फाइटर एयरक्राफ्ट बेसिकली देने वाले हैं। आप ये भी देख सकते हैं, साब वांट्स टू ऑफर ग्रिपेन एट हाफ ऑफ द रफाल कॉस्ट विद फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड लोकल प्रोडक्शन। तो जानेंगे सबसे पहले तो कि इंडिया असल में 114 मल्टी रोल एयरक्राफ्ट को यहां पे प्रोक्योर क्यों कर रहा है। उसके बाद तुलना करेंगे रफाल की और ग्रिपेन की, किस तरीके से यहां पर इनकी प्राइसेस की तुलना करी जाएगी और इनकी क्षमताओं की तुलना भी करी जाएगी। और फाइनली बात करेंगे कि क्या फाइनली इंडिया वाकई में साब का जो ग्रिपेन है उसको प्रोक्योर करने वाला है या फिर नहीं। चलिए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की PDF को डाउनलोड कर सकते हैं यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। इसके अलावा आप लोग जुड़ सकते हैं इस पर्टिकुलर हैंडल के माध्यम से ऑन द अनअकैडमी ऐप एज वेल। राइट, सो अक्टूबर 5, 2021 की ये न्यूज है। इंडिया ने यहां पर घोषणा करी कि वो 114 MRFAs को प्रोक्योर करने वाले हैं। यहां पर इन्होंने कहा था कि द रीजन हम लोग यहां पे इतने सारे विमानों को प्रोक्योर करने वाले हैं बिकॉज आज के टाइम पे जो हमारी इंडियन एयरफोर्स की फाइटर एयरक्राफ्ट की स्क्वाड्रन्स हैं वो बेसिकली उनमें काफी बड़ी हमें फॉल देखने को मिली है और साथ ही में कई सारी पुरानी एयरक्राफ्ट हैं विच इंक्लूड्स द मिराजेस, विच इंक्लूड्स द MiG-29 एंड द जैगुआर, जिसको कि हम लोग आगे आने वाले टाइम में बेसिकली रिप्लेस करने वाले हैं। अगर आप देखें, इंडिया एक ऐसा देश है जो कि काफी सारे पुराने विमानों का आज भी इस्तेमाल कर रहा है। फ्रांस ने अपने जैगुआर्स को 2005 में रिटायर कर दिया था और उनको सभी के सभी जैगुआर्स को रिप्लेस कर दिया था रफाल के साथ। इसके अलावा कई सारे और देश थे विच इंक्लूड्स द UK, एक्वाडोर, नाइजीरिया, ओमान, जो कि अगेन जैगुआर का इस्तेमाल करते थे, लेकिन उन्होंने भी उसको डिसकंटिन्यू यहां पर करवा दिया था। अगर बात करें रशिया की, तो रशिया ने अपने MiG-21 को 1985, आज से 35-36 साल पहले ही इस्तेमाल करना बंद कर दिया था और रशिया इनफैक्ट इंडिया को भी ये आगाह कर चुका है कि आप भी MiG-21 का इस्तेमाल केवल डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए किया कीजिए, उसका वाकई में इस्तेमाल कहीं फाइटिंग के लिए ना किया कीजिए। लेकिन अभी तक इंडिया उनको इस्तेमाल कर रहा है और बिकॉज ये सारी की सारी चीजें इंपॉर्टेंट थी, इसीलिए इंडिया अब एक नई प्रोक्योरमेंट करने वाला है। क्या इंडिया इस नई प्रोक्योरमेंट में रफाल को ऑर्डर करने वाला है? जब ये वाली घोषणा हुई थी अक्टूबर में, उस टाइम पर सवाल पूछा गया था IAF के चीफ से कि क्या इंडिया रफाल को ऑर्डर करने वाला है। उन्होंने कहा था कि रफाल वुड बी वन ऑफ द कंटेंडर्स फॉर द 114 एयरक्राफ्ट टेंडर एंड द सर्विस वॉज वेरी हैप्पी विद इट्स परफॉर्मेंस। आपको मालूम होगा इंडिया ने हाल ही में 36 रफाल का जो ऑर्डर था उसको एग्जीक्यूट किया था। तो उन्होंने कहा था कि हम आगे जाके हो सकता है रफाल को प्रोक्योर करें, लेकिन कोई यहां पर जरूरी नहीं कि हम लोग रफाल को ही प्रोक्योर करने वाले हैं। इसका मतलब इन शॉर्ट इनके द्वारा यहां पर कोई क्लैरिटी अवेलेबल नहीं करवाई गई थी। अब क्या होता है कि स्वीडन के द्वारा पिच करा जाता है साब फाइटर जेट्स टू इंडिया। आप देख सकते हैं, स्वीडन साब ग्रुप हैज मेड अ बोल्ड प्री टेंडर पिच फॉर एन इंडियन ऑर्डर फॉर 114 एयरक्राफ्ट, ये कहते हुए कि भाई हमारा जो आपका फाइटर जेट है उसका प्राइस रफाल से आधे दाम में आपको अवेलेबल करवाया जाएगा। बताना चाहूंगा कि कुल मिला के 8 जेट्स हैं जो कि इस पर्टिकुलर टेंडर के लिए यहां पर फाइट कर रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले कि क्या इंडिया ग्रिपेन को प्रोक्योर करेगा भी या नहीं, हम लोग तुलना कर लेते हैं रफाल की और ग्रिपेन की, बिकॉज ग्रिपेन जो बेसिकली सीधा सीधा कंपीट कर रहा है वो फ्रांस के रफाल के साथ कर रहा है। अगर हम कॉस्ट की बात करते हैं, रफाल की जो खर्चा आता है उसमें एक जो रफाल का प्राइस आता है दैट इज 1820 करोड़। इसके अंदर इसके वेपन्स का पैकेज भी इंक्लूड करवाया गया है। अगर वेपन्स के पैकेज को हटा दें तो कॉस्ट आती है 1633 करोड़ की। इसके अलावा अगर तुलना करते हैं 1820 करोड़ की तुलना में ग्रिपेन का जो प्राइस है वो मात्र 1050 करोड़ का है, यानी कि ऑलमोस्ट आधे दाम में आपको यहां पे ग्रिपेन अवेलेबल हो जाता है।
और अगर विदाउट द वेपन्स पैकेज बात करें तो वहां पर इसका दाम और भी कम है। इसका दाम 1633 था, इसका दाम आपको 853.7 करोड़ के आसपास देखने को मिलता है। यानी कि ये चीज तो डेफिनेटली ट्रू है कि ग्रिपेन का यहां पर दाम काफी कम है। इनफैक्ट आपको बताना चाहूंगा बातों बातों में कि इंडिया का जो LCA तेजस है उसका जो प्राइस है दैट इज 578.3 करोड़। खैर, इसके अलावा साब ने यहां पर यह भी कहा है, साब जो कि स्वीडिश कंपनी है, कि हमारे केवल दाम ही कम नहीं है, हमारे जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो भी काफी कम है। इसकी उन्होंने एक उदाहरण से थ्रू एग्जांपल दिया है कि हमने जो फिनलैंड को इतने सारे ग्रिपेन्स दिए हैं उसमें 64 ग्रिपेन्स की जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो मात्र 250 मिलियन यूरोस की ही पड़ती है। इसकी तुलना अगर आप रफाल से करेंगे तो अगेन ये काफी कम आपको देखने को मिलता है। नाउ ध्यान से सुनिएगा, रफाल असल में एक काफी बड़ा विमान है और इसके अंदर 2 इंजन आते हैं, ठीक है, लेकिन साब के अंदर मात्र सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट आता है और इसकी जो लेंथ है वो भी थोड़ी कम है। अब सवाल ये आता है कि जब ऑब्वियसली साब के अंदर एक इंजन है, उसकी लेंथ कम है, तो दाम तो कम होगा ही होगा, तो फिर जो ये वाली कंपनी है ये ग्रिपेन को रफाल की तुलना में पेश क्यों कर रही है? बेसिकली इन्होंने ये कहा कि ग्रिपेन के अंदर आपको सेम वेपन्स पैकेज देखने को मिलता है जो कि आपको रफाल के अंदर देखने को मिल जाता है। अगर रफाल के अंदर आप लोग मीटियोर मिसाइल को इंटीग्रेट कर सकते हैं तो सेम चीज आप लोग ग्रिपेन के अंदर भी कर सकते हैं। इनफैक्ट जो साब कंपनी है उन्होंने यहां पर यहां तक कहा है कि जितनी भी नाटो की मिसाइल्स हैं वो सारी की सारी ग्रिपेन के साथ इंटीग्रेट हो सकती हैं। इनफैक्ट एक मिसाइल है जिसका नाम स्कैल्प है जो कि रफाल के साथ इंटीग्रेट होती है। इन्होंने कहा है कि उसको भी हम लोग आगे जाके ग्रिपेन के अंदर इंटीग्रेट करवा सकते हैं। ये आप देख सकते हैं साब का जो फाइटर एयरक्राफ्ट है जिसका नाम ग्रिपेन है, ये उसका एक वेरिएंट है। आप देख सकते हैं मल्टी रोल फाइटर है, नेशनल ओरिजिन स्वीडन है और इसको कई सारी दुनिया भर की एयरफोर्सेस इस्तेमाल कर रही हैं। ऑब्वियसली स्वीडन एयरफोर्स इस्तेमाल कर रही है, साउथ अफ्रीकन एयरफोर्स, ब्राजीलियन एयरफोर्स और जेकोस्लोवाकिया की जो एयरफोर्स है वो भी इसका इस्तेमाल कर रही है। आप यहां पर देख सकते हैं इसकी स्पेसिफिकेशंस भी अवेलेबल करवाई गई हैं। इसके अलावा एक और कारण जिसके चलते साब का जो ग्रिपेन है वो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव बन जाता है, ये दोस्तों इसके मुंह के ऊपर लगा हुआ आपका रेडार है। जो नॉर्मल आपका प्लेन होता है उसके मुंह के ऊपर जो लगा हुआ रेडार होता है उसकी जो बेसिकली देखने की क्षमता होती है वो ज्यादा नहीं होती है, लेकिन जो ग्रिपेन के आगे लगा हुआ रेडार है ये बेसिकली घूम सकता है। बिकॉज ये घूम सकता है तो इसका जो देखने की क्षमता है वो काफी बढ़ जाती है एज कंपेयर टू द नॉर्मल रेडार्स। आप देख सकते हैं ये वाली बेसिकली जो इसको कहा जाता है स्वॉश प्लेट, ये स्वॉश प्लेट इस पूरे के पूरे रेडार को घूमने की क्षमता भी प्रोवाइड करवाती है। क्योंकि बाकी एयरक्राफ्ट्स में जो एंटीना है वो फिक्स होता है, इसमें ये रोटेटिंग है, इसके चलते आपको काफी बड़ा व्यू यहां पे देखने को मिल जाता है। ये इसका एक बहुत ही यूनिक पॉइंट है जो कि हमें किसी और एयरक्राफ्ट में देखने को नहीं मिलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंडिया, जो स्वीडन की कंपनी साब है इन्होंने ये भी कहा है कि हम लोग आगे जाकर आपको ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी करने वाले हैं और हम लोग हमारा सोर्स कोड भी आपके साथ शेयर करने वाले हैं अलॉन्ग विद द टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन। सोर्स कोड का शेयरिंग का फायदा क्या होगा? कल को अगर इंडिया इस एयरक्राफ्ट को अपग्रेड करना चाहता है तो बिना स्वीडन की मदद लिए इस एयरक्राफ्ट को अपग्रेड वो लोग कर सकते हैं। इन शॉर्ट अगर आप देखें जो साब का ग्रिपेन है इट इज वेरी वेरी अपीलिंग इन टर्म्स ऑफ इट्स एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी, इंटीग्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग मिसाइल्स, रिड्यूस्ड रेडार क्रॉस सेक्शन एंड द लो ऑपरेटिंग कॉस्ट। नाउ फाइनल क्वेश्चन ये आता है कि क्या इंडिया वाकई में साब के इस ग्रिपेन को प्रोक्योर करने वाला है? दोस्तों आज से लगभग 10 साल पहले जब 2012 में इंडिया ने ये अनाउंस किया था कि हम लोग 126 MMRCS को प्रोक्योर करने वाले हैं, उस टाइम पर भी साब ने ग्रिपेन को पिच किया था, लेकिन इंडिया की जो रिक्वायरमेंट्स थी वो पूरी नहीं हो पाई थी, इसीलिए हमने ग्रिपेन को यहां पर एक्वायर नहीं किया। और साथ में एक और एंगल भी सामने आता है, जहां एक तरफ साब बेसिकली ग्रिपेन फाइटर्स को इंडिया को ऑफर कर रहा है, वहां पर वो सेम चीजें पाकिस्तान को भी ऑफर कर रहा है, जिसके चलते इंडियन एयरफोर्स इस चीज को लेकर काफी ज्यादा नाखुश है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे कि हाल ही में जो बालाकोट की स्ट्राइक हुई थी उसके अंदर भी पाकिस्तान के द्वारा जो अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट सिस्टम का इस्तेमाल किया गया था वो साब के द्वारा ही विकसित किया गया था। इंडिया इस चीज को लेकर भी काफी नाखुश है और ये मुद्दा साब के साथ उठा चुका है कि अगर आप लोग पाकिस्तान को वेपन सप्लाई करेंगे तो फिर हम लोग आपसे वेपन्स यहां से प्रोक्योर नहीं कर सकते हैं। नई दिल्ली का यह मानना है कि अगर आप लोग हमारे ही दुश्मन को वेपन्स देने वाले हैं तो हम लोग आपके साथ व्यापार किस तरीके से कर सकते हैं। इस चीज को लेकर साब ने अभी भी कोई यहां पर घोषणा नहीं करी है कि वो लोग पाकिस्तान से बातचीत नहीं करेंगे या फिर उनसे सेल नहीं करेंगे, और जब तक ये नहीं होगा ये ऑब्वियस सी बात है कि इंडिया इस चीज को लेकर काफी सीरियस है और वो इंडिया आगे जाके साब के साथ शायद डील ना कर पाए। नाउ ये पूरी की पूरी कहानी है रिगार्डिंग द साब ग्रिपेन।
टेक्नोलॉजिकली, इकोनॉमिकली साब का ग्रिफिन काफी सारी चीजें हमें ऑफर करता है, बट एक जियोपॉलिटिकल एंगल आता है पाकिस्तान का, जिसके चलते शायद इंडिया इस सेल के साथ आगे ना बढ़े। आप क्या सोचते हैं कि क्या इंडिया साब के ग्रिफिन को आगे जाके खरीदेगा या फिर हम लोग फ्रांस के रफाल के साथ ही स्टिक करने वाले हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली दीजिएगा। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। जाने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि अनअकैडमी के 6 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में अनअकैडमी आपके लिए बहुत बेहतरीन ऑफर लेकर आया है, जिसमें कि आपको 6 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन फ्री अवेलेबल करवाया जाएगा अगर आप लोग 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो। इसमें आपको कोड यूज करना है अनि यूपीएससी, जिसके चलते आपको कई सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। मेरी पर्सनल गाइडेंस, व्हाट्सएप ग्रुप में एडिशन और 20 बुक्स भी आपके घर तक पहुंचाई जाएंगी। इसके साथ ही में प्राइजेस बढ़ने वाले हैं दोस्तों 16 दिसंबर को, सो अपना फैसला जल्दी लीजिए और मेरी माने तो आज ही लीजिए। साथ ही में अगर आप देखें ये वाले अगर आप कोर्स को परचेस करते हैं तो 22 और 23 के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए ये वाले डेडिकेटेड बैचेस अवेलेबल करवाए जाएंगे। इसके साथ ही में मेरे द्वारा भी आपको ये सारे के सारे बैचेस अवेलेबल करवाए जाएंगे। 15 दिसंबर से हम लोग एक स्पेशलाइज्ड बैच शुरू कर रहे हैं ऑन साइंस एंड टेक, इसमें जुड़ना आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। इसके साथ ही में अगर आप लोग स्कॉलरशिप पाना चाहते हैं तो कॉम्बैट में हिस्सा लीजिए यूजिंग द कोड अनि यूपीएससी। इसमें आने वाले कॉम्बैट में ज्योग्राफी और साइंस एंड टेक के सवाल मेरे द्वारा ही बनवाए गए हैं। ऑन दैट नोट, आई टेक योर लीव। थैंक यू फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।